हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर बोल सकते हैं लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर शेयर करूँगी और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले हैं वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप 80+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सैम्पल पेपर का पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। इसके अलावा मैं और 2 सैम्पल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ये तीनों पेपर आपको अच्छे से करके जाने हैं बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और सारे ही क्वेश्चंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है उसी तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। पहला तो आप ये देख लीजिए, आप लोगों का सब्जेक्ट कोड है HSLC 2025 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। फुल मार्क्स आपका 100 रहने वाला है, पास मार्क्स 30, 3 आवर्स आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, और ग्रुप ए आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने पुट ऑन किए हैं प्लीज़ उसको अच्छे से करके जाइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखिए, पहला है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, जिसमें पहला क्वेश्चन है कबीर की वानियों को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा, खोजी कौन है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस दिया है। नेक्स्ट है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है जिसमें 7 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे पर करना आपको 7 ही है। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए। कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के कौन से सहज उपाय बताए हैं। वन मार्ग पर चलते हुए श्री रामचंद्र के मधुर रूप का वर्णन कीजिए। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज़ की कमी थी। लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है। शिक्षकों ने भ्रमण पर जा रहे विद्यार्थियों में से किन किन विद्यार्थियों को क्या क्या दायित्व सौंपे। पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया। और लास्ट क्वेश्चन है हरों के रोने का क्या कारण था। तो ये जो PDF है मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और क्वेश्चंस को बहुत ही टैली करके बनाया है ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो ये। तो आई होप आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपका 3 मार्क्स के लिए रहने वाला है। यहाँ 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है किरणों का खेल शीर्षक कविता के आधार पर बताएं कि प्रकृति से हमें कौन सी सीख मिलती है। आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका कोला कंपनी का विज्ञापन उद्यमी बनने की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के उपयोग से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ। तीर्थ यात्रा कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है। और मनुष्य और दास में क्या अंतर है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। ठीक, अब इस बार आप लोगों का जो 23-24 का सेशन था उसमें सप्रसंग व्याख्या नहीं दिया है, बट आप लोगों के एग्ज़ाम में सप्रसंग व्याख्या आ सकता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सप्रसंग व्याख्या दिए हैं, इनको ज़रूर देख के जाइएगा। पहला है सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती हैं। और इसके ऑप्शन में दिया है न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती हैं नचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। और इसके ऑप्शन में दिया है पूर्ति निकसी रघुवर वधु अति चारु चली जल चुए। ठीक है, तो ये हमारा किरणों का खेल से है और ये हमारा वनमार्ग से है। और यहाँ पे ये आत्मनिर्भरता से है और ये नमक का दारोगा चैप्टर से हैं। तो क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रामर एवं रचना। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। पथ, कपड़ा, जंगल, स्त्री। नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखना है किन्हीं 2 का। आकर्षण, उत्थान, लघु, दुर्लभ। ठीक है, अर्थ में अंतर स्पष्ट करना है। कुल, अपेक्षा, परीक्षा, अनल, अनिल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखो। तो विष्णु का उपासक, जिसकी उपमा ना हो, जिसके पार देखा जा सके, किए गए उपकारों को मानने वाला। ठीक है। अब इस बार क्या आया था कि आपका समास विग्रह करके दिया हुआ था, उसको साधित करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इस बार आपको पैटर्न चेंज करके समझ के जाना है कि समास को आपको साधित करना नहीं आएगा, समास को विग्रह करना आएगा। ठीक है। तो विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय। ठीक है। यश और अपयश, नर सिंह। ठीक है। चवन्नी, तो ये सारे समास आपको विग्रह करने हैं और इसके नाम भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है। पहला है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, आस्तीन का सांप, अकल का दुश्मन, सूत्र जोड़ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करो। आकाश में बादल छाते ही वर्षा होने लगी, सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। वाक्य शुद्धिकरण भी आता है आप लोगों का, तो उस पर भी ध्यान देना है। जैसा कि पहला है, मेरा नाम श्री मदन लाल जी है, 10 बजने को 10 मिनट है, प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे हैं, वह गाने की कसरत कर रहा है। ओके। तो ये मतलब जैसा आप लोगों का HSLC का पैटर्न होने वाला है, उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन को डाला है, ताकि आप लोग पहले ही आप लोग इन पैटर्न से रिलेट कर जाओ, आपको ऐसा ना लगे कि एग्ज़ाम में कुछ नया कुछ अलग मिल गया है। आप देख करके जाओ, ताकि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को आप आराम से एक कॉपी ले लो, कॉपी लेकर के आंसर राइटिंग करके देखो कि आपको इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का आंसर आता है, कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है। पत्र लेखन देख लीजिए, पत्र लेखन आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है। इसमें एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल 2 रहते हैं। यहाँ पे देखिए, परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें खेलों के सामान की समुचित व्यवस्था का आग्रह किया गया हो। ठीक है। तो एक इनफॉर्मल हो गया और एक फॉर्मल हो गया। नेक्स्ट है हमारा वैचित्रमय असम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पाठ्यक्रम के दूत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दो। ये 3 नंबर के लिए 2 होगा, 6 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के दूत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति पर टिप्पणी लिखो। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर के लिए। ठीक है। 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए होगा। तो इतना तो हो गया हमारा ग्रुप ए। अब ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप बी में क्या क्या है। ग्रुप बी जो है आपका 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है। इसमें ग्रामर और जो आपका ग्रुप बी के जो चैप्टर्स है, बॉर्गीत, अमीर खुसरो, फिर अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, कदम मिलाकर चलना होगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, शंकर देव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है। फिर बॉर्गीत के 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। जीवन को शत आहुति में जलना होगा का आशय स्पष्ट कीजिए। हिंदुस्तान के संगीत पर केवल मनुष्य ही नहीं झूमते बल्कि हिरन भी चढ़ना भूल जाती है, आशय स्पष्ट कीजिए। हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है। अरुणिमा एवरेस्ट शिखर पर कब पहुंची। अरुणिमा की रेल दुर्घटना के बारे में लिखिए। ठीक है। तो ये जो ग्रुप बी का जो चैप्टर्स है, उसमें जितने क्वेश्चन जितने मार्क्स के आने चाहिए उतने मार्क्स के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे पुट ऑन कर दिए, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में आपको क्या क्या करना है। प्लास्टिक मुक्त भारत करना है। कुंभ मेला अभी करंट में ये चल रहा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाइए। हो सकता है दे, नहीं भी हो सकता ना भी दे, बट ये करंट का है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक दिया है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जीवन में खेलकूद का महत्व। नेक्स्ट है आपका रस और अलंकार। तो रस में आपको करुण रस और वात्सल्य रस उदाहरण सहित इसका परिचय देना है। और 80 नंबर क्वेश्चन है, यमक अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो गाइज़, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आप लोगों को, ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आप चाहो तो अभी बिलीव करो या ना करो, एग्ज़ाम के बाद आप क्वेश्चन पेपर मिला करके देख लेना। ठीक है।
इन सारे क्वेश्चंस को एक कॉपी ले लो और लिख लो, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन वीडियो में चलने दो, उसका आंसर डायरेक्ट लिखो, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ये तो हमारा पहला पार्ट है, ठीक है, ये पहला सैम्पल पेपर है। इसके बाद में दूसरा और तीसरा 2 और सैम्पल पेपर लेके आऊँगी, और ये 3 सैम्पल पेपर आपको 80+ मार्क्स हिंदी के एग्ज़ाम में डेफिनेटली स्कोर करवा देंगे अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपका हैंडराइटिंग, स्पेलिंग सब कुछ परफेक्ट है और आप इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हो, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, तो डेफिनेटली आपका 80+ मार्क कंफर्म है, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करो, ताकि मुझे भी खुशी हो आप जब शेयर करेंगे अपने मार्क्स तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी जो भी इन दिनों में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और जो भी डाला है मैंने इम्पॉर्टेंट बोल करके उन सारे को फॉलो कीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ है चैनल पे, आप वहाँ से अपना हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।